welcome to the channel. In today's series of Learning Together, we are going to learn about question answers of our topic My Elder Brother. What we are going to see today is new and difficult words from the topic. Then we will have let's read part based on the topic, in which you are supposed to answer questions. Third is very important, creative writing, in which we will solve some question based on the letter given in the textbook. How to write a letter, for this a special video is prepared and the same is available in the description box, so you can check the link. Next we have comprehension, in which one beautiful passage is given. Question and answers will be discussed, and last one is let's write, some part related to grammar. So let us begin one by one. Some new words and difficult words from the topic. Yes, elder होता है जो आपसे बड़ा है, ऐसा व्यक्ति. Next is hostel. Hostel is a place where student live for study. बच्चे पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं. थर्ड इज सेवरल. सेवरल का मतलब होता है बार बार, कई बार. कंपोजिशन इज सम क्रिएटिव वर्क, स्पेशली रिटन वर्क. मैग्नेट, इट इज अ चुंबक. एंड एग्जामिनर्स, जो आपके एग्ज़ाम लेते हैं वो एग्जामिनर्स होते हैं. पंक्चुअलिटी मीन्स डूइंग योर वर्क ऑन टाइम, समय से आपका काम करना, जो भी आपका काम है. एज अ स्टूडेंट आपका काम है रोज़ समय से उठना और आपका पढ़ाई करना. विजडम मतलब वाइज बिहेवियर, या आप इसे कहेंगे समझदारी. अपसेट मीन्स नाराज़ होना. एक्सपीरियंस अनुभव. रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिम्मेदारी. वी ऑल हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज as a student, as a citizen, as a family member. Orphanage, a place or a house of homeless children. So these are the words which I found difficult for you. You may add some of the words which you find new or difficult for yourself. So let us move to next part. What are the things that Munna likes to do? Such type of questions are based on the story, on the topic given. So it is always advised to read your topic minimum 2 or 3 times. So what are the things that Munna liked to do? Munna liked to play marbles, fly kites, play volleyball and kabaddi, drawing pictures of animals and birds. मुन्ना को क्या क्या करना पसंद था? मुन्ना को मार्बल्स, कंचे खेलना पसंद था. मुन्ना को पतंग उड़ाना पसंद था. मुन्ना को वॉलीबॉल और कबड्डी खेलना पसंद था. मुन्ना को एनिमल्स और बर्ड्स के पिक्चर्स ड्रॉ करना पसंद था. एक बहुत ही चंचल व्यक्तिमत्व मुन्ना का. वॉट डिड भैया डू ऑल डे? भैया दिन भर क्या करते थे? भैया रीड्स बुक्स ऑल द डे. भैया दिन भर किताबें पढ़ते रहते थे. वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? मुन्ना क्यों खुश नहीं था उस टाइम टेबल से जो भैया ने उनके लिए बनाया था? सो द रीज़न इज मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले फॉर हिम. उस टाइम टेबल में मुन्ना को खेलने के लिए कोई भी समय नहीं दिया गया था. होप क्वेश्चंस आर क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, एंड वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम? The answer is Munna became sad and began to cry when his brother was strict with him. As they were living in a hostel, he was feeling sad. जब भैया उससे सख्त पेश आ रहे थे, सख्त बर्ताव कर रहे थे, तो मुन्ना को बुरा लगा और वो रोने वाला था. And why भैया was strict? भैया was strict with him because it was his duty to take care of Munna and also see that Munna would not waste his time. So भैया was doing his own duty. He wanted Munna to study hard and that's why he was strict with Munna. So दोनों अपनी अपनी जगह सही है.
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज, एंड वाई। अब हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है। आपको किसका किरदार अच्छा लगा, मुन्ना का या भैया का? तो जैसे मेरा जो ओपिनियन है वो है कि आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज। इट अपीयर्स भैया वॉज अ बुक वॉर्म, स्टिल ही डिड नॉट पास हिज क्लासेस। भैया एक बुक वॉर्म मतलब किताबी कीड़े थे, दिन भर किताबों में उलझे रहते थे, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी भैया एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। बट भैया हैड मोर क्वालिटीज़ देन मुन्ना, एंड व्हाट आर दिस क्वालिटीज़? ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिम्मेदार भाई थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट विथ मुन्ना बट ही ऑल्सो लव्ड हिम। भैया स्ट्रिक्ट तो थे, सख्त बर्ताव करते थे, लेकिन वो भैया को प्यार भी करते थे। ही वॉज eager टू लर्न थिंग्स प्रॉपरली एंड वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस ईयर्स फॉर दैट। ये सबसे खास चीज़ मुझे भैया में लगी कि वो नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहते थे, उत्सुक रहते थे, और उस चीज़ को सीखने के लिए वो सालों देने के लिए भी तैयार थे। यस, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट क्रिएटिव राइटिंग. How to write a letter? For this, as I told, another video is ready for you, and link for the same is given in the description. So you are supposed to read this letter and answer the questions. So questions are: who has written the letter? लेटर किसने लिखा है? अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेटर लिखा गया है प्रताप के द्वारा, यहाँ पर लास्ट में. Yes, who has written the letter? Pratap has written the letter. Yes, moving to the next question. To whom has the letter been written? लेटर किसे लिखा गया है? लेटर किसे लिखा गया है? प्रताप ने किसे लिखा है लेटर? देखिए यहाँ पर प्रताप ने अपनी माँ को लिखा है. The letter has been written to his mother. Yes, next question. Where is the writer of the letter? राइटर कहाँ है? तो राइटर का एड्रेस, आप अगर वो वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने लेटर कैसे लिखते हैं बताया है, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है हमारा एड्रेस. जो राइटर है उन्हें अपना एड्रेस लिखना होता है. सो वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर? राइटर ऑफ द लेटर इज इन कृष्णा बॉयज हॉस्टल इन कोलकाता. ओके, इट इज़ अ हॉस्टल ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? नेम ऑफ हिज हॉस्टल इज गिवन हियर. इट इज कृष्णा बॉयज हॉस्टल. And last question, on which date was this letter written? So second important part of letter writing is writing date. After address you are supposed to write date. As you can see in this color, the steps or part of letters are given. Writer's address, date, greeting means आप अपने दोस्तों या परिवार वालों को कैसे ग्रीट करते हैं, नमस्ते कैसे करते हैं. Then there is a part of introduction, part body, and ending followed by closing. So एक बार आप वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको लेटर कैसे लिखना है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. So the question is, on which date a letter was written? The letter was written on 10th July 2000. As you can see here, डेट इसीलिए हमें लिखना होता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता चले हमने लेटर कब लिखा है. Moving to the next part, it is comprehension. Read the following passage and answer the question that follow. यहाँ पर एक बहुत सुंदर पैसेज दिया है ओलिवर नाम के लड़के का, जिसके आधार पर कुछ सवाल आपको दिए गए हैं. तो पैसेज आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, सवालों के जवाब हम यहाँ डिस्कस करते हैं. Why did Oliver live in the orphanage? Yes, as I told in the new word section, Oliver was a homeless boy. He was a homeless boy, so he was living. Oliver lived in the orphanage because he was a homeless boy. वो एक homeless लड़का था, उसका घर नहीं था, इसलिए वो orphanage में रहता था. Orphanage क्या है? अनाथ आश्रम. Who was Mr. Bumble? So if you go through the passage, you will come to know Mr. Bumble was a cruel man, the owner of the orphanage. Mr. Bumble was the owner of the orphanage. Yes, Mr. Bumble was the owner of the orphanage. So हमें बस पूछा है कौन है, तो हम बस वही चीज़ लिखेंगे. आगे जो दिया है आपको कि he was a cruel man and he ill treated the boys. This is his description, which was not asked. So the only answer is Mr. Bumble was the owner of the orphanage. Yes. Next is, what meal were the boys given? So what meal were the boys given? क्या उन्हें खाने के लिए दिया जाता था? As you can see,
It is only bowl of watery soup. Reading passage is very important. The boys were only given bowl of watery soup. Next is, what did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver said to Mr. Bumble, please sir, I want some more. As you can see here, the last sentence of the passage, what did he say? He said, please sir, I want some more. So every time whenever you have unseen passage, read it properly and then try to answer. Some more questions. The boys were given 3 meals a day, then why were they always hungry? उन्हें दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, फिर भी वो भूखे रहते थे, क्यों? ऑप्शंस हमें दिए हैं. बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, because the older boys drank up their soup. So what is the correct reason? The soup they were given was never enough. वो उनको sufficient soup भी नहीं मिलता था. That's why they were always hungry. Find the words from the passage that mean the same as very hungry, that is starving. Very hungry का मतलब starving होता है. और to vanish is disappeared. These are the words, new words we can say. All the boys assembled in the cold stone hall. Here the word assembled means, assembled का मतलब यहाँ पर क्या है? Moved away, collected or worked together. So the correct answer is collected. Assembled means collected. आप स्कूल में जब असेंबली होती है तब आप वहाँ पर एक साथ जमा होते हो. तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. From the word assembled, remove the last 2 letters. Last 2 letters क्या है? ed. Add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. So if you remove these 2 letters and add 1 letter, which is that new letter? It is Y. So assembly. The correct answer is assembly. Assembly, which means a time at the school when the whole school gathers. Yes. Give a suitable title to the passage. It's up to you children what title you like. So I have given the title Hungry Boy. You can give another title also according to your observation. Now last is some part related to grammar. Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. इससे related कुछ videos भी आपको बाद में मिल जाएंगे. Will you dash me chess? So correct answer is teach. Will you teach me chess? Next is Mr. Sharma dash class 8. Mr. Sharma teaches class 8. The students have dash about road safety. The students have learned about road safety. My sister has taught me how to ride a horse. I have learned some of the customs of India. I learned how to cycle when I was just 4 years old. So these are different forms of verb and which type of form to be used at in which sentences. ये सीखने के लिए आपको बहुत सारा लिसनिंग, आपको बहुत सारा रीडिंग करना पड़ेगा, साथ साथ आपको ग्रामर को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल हम आगे सीखेंगे. कुछ और सवाल. Choose the correct word and complete the paragraph. Yes, this is also one interesting passage where to use correct form, which correct form to be used. So let us start. All the class 5 students of our school as students है तो आएगा were gathering in front of principal's office. They, again it is plural, so they were going for the inter-school race. The bus arrived and they left. As the story is in past tense, so we will use the past tense forms. Okay. Then the runners were taken. Correct form is taken to the starting point. The runners took. Past form once again. Took their positions. Sir blew the whistle
One student of our school ran, again past form, and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. So this was all about how to use past tense form. Hope you have understood the lesson correctly. Yes, so last one was remaining, and the same you will be doing in your notebook. If you have any doubt, you can as always discuss with me. Thank you very much.